नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं एज अ सोल्यूशन उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो जाए और उसके बाद ब्रेकअप होने के जस्ट थोड़ी ही टाइम बाद उसकी शादी होने लग जाए, तो ऐसे केस में क्या करें। ऐसे केस में अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हो आप, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए और क्या सही रहेगा, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरे दोस्त, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, इसमें ब्रेकअप हुआ है आपका और उसके कुछ टाइम बाद उसकी शादी होने वाली है, तो पहले आप कुछ चीज़ें जान लो, उसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लो, फिर आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी आगे करना है क्या है। तो देखो मेरे दोस्त, अगर आप अपने एक्स पार्टनर को वापस चाहते हो तो इसमें लगेगा थोड़ा समय। इसमें थोड़ा सा समय लगने वाला है, ये तुरंत कोई भी चीज़ नहीं होनी है। अभी आपका ब्रेकअप हुआ है तो अभी बहुत सारे बिलीफ, बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी चीज़ें आपके पास जुड़ी होंगी। ठीक है, आप लगातार उसको मैसेज कर रहे होगे, लगातार आप उसको कॉल कर रहे होगे, अभी आपको यकीन भी नहीं हो रहा होगा आपका ब्रेकअप हो गया, वो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है। ठीक है, तो एक्स को वापस करने के लिए भाई एक्स में हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें चेंज अपने अंदर करना होता है, और इसमें लगता है समय और बहुत सारा विश्वास लगता है। ठीक है, अभी क्या है, अभी आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है भैया किसी तरीके से हमारा एक्स वापस आ जाए, कुछ भी करके हम उसकी ज़िंदगी में चले जाएँ, भाई हमारी ज़िंदगी सफल हो जाए। तो मेरे दोस्त, अभी यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, अगला इंसान को कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, अगला इंसान अगर शादी करने जा रहा है तो उसमें बीच में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इंसान आपकी सुनने वाला नहीं है और फर्दर आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा। अगर उस इंसान की शादी हो रही है तो आप फिलहाल उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर उसकी मर्ज़ी होती है आपके साथ रहने की तब आप कुछ बोल भी सकते हैं। अभी उस इंसान की ही मर्ज़ी नहीं है आपके साथ रहने की। ठीक है, आप उसको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, वो इंसान आपसे ठीक से बात नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप पुरानी बातें करोगे तो वो इंसान इरिटेट होने लगेगा, फर्दर आपका फ़ोन काटेगा। ठीक है, तो देखिए जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तुरंत की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अपने अंदर चेंज भी करेंगे, फुल पोटेंशियल से आप काम करेंगे, तो आपको 2 ढाई 3 महीना लगेगा अपनी वैल्यू बनाने में। ठीक है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बिलीफ रखना पड़ेगा। प्लस अगर आप उस इंसान को ट्रैक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे दोस्त ये तुरंत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान को आपने इतना बड़ा बना लिया है जितनी उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसकी वैल्यू से आपने बहुत ज़्यादा उसे ऊंचा आंक दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी वैल्यू करनी है। ठीक मेरे दोस्त, और यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप उसके साथ वापस आ जाओगे तो आप सब कुछ सही हो जाएगा, आपको लग रहा है कि उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप फॉर्म कर लोगे तो सब कुछ आपकी जीवन सफल हो जाएगा, जितनी भी आपकी परेशानी है, दिक्कत है, सब खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ मेरे दोस्त, वो आपको तभी तक अच्छा लग रहा है वो इंसान जब तक आपकी पहुँच के बाहर है। जिस दिन सारे सवाल के जवाब उस इंसान ने आपको दे दिए तो आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। ठीक है, उसको रख नहीं पाओगे। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि उस इंसान ने आपको इतनी तकलीफ़ दी है, भाई आप ब्रेकअप के पेन में हो। ठीक है, वो इंसान आपको पूछ नहीं रहा है, ठीक है, आप कैसे हो, कैसे आपका दिन बीत रहा है। प्लस आप अभी फोकस हो कि किसी तरह उस इंसान के ज़िंदगी में वापस जाके आप रिलैक्स फील कर लो। ठीक है, आपको उस रिलैक्स के चक्कर में आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, आप दुनिया की सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे हो। आपको ये भी चीज़ नहीं सोच रहे हो वो इंसान किसी और के साथ है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है। आपको बस लग रहा है भैया वो उसको छोड़ के आ जाए हमारे पास, हम फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, इसे शुरू से हम सब कुछ स्टार्ट कर लेंगे, सब कुछ भूलने को तैयार है। नहीं मेरे दोस्त, ये चीज़ तुम भूल नहीं पाओगे। ठीक है, चीटिंग वाला तो केस हटा दो, अगर नॉर्मल इंसान ब्रेकअप भी करके गया होता तो भी वो चीज़ तुम इंसान से नहीं भूल पाते, क्योंकि वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आता और जैसे भी उस इंसान की तुम्हें अच्छाइयाँ याद नहीं, जैसे तुम्हें लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप का जो वो मोमेंट था, वो जो तुमने सुकून फील किया है, वो सुकून तुम्हें वापस चाहिए। अब वो सुकून तुम्हें मिल नहीं रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है वो इंसान एकदम परफेक्ट था, परफेक्ट पार्टनर जो एक नहीं होता है, आपको लगता है उसके जैसे आपको मिलेगा नहीं, वो आपके लिए एकदम फिट बैठता था, या फिर कोई और मिलेगा भी तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वो कंपैटिबिलिटी बैठाने में। इस वजह से मेरे दोस्त सिर्फ आप उसको मिस करते हो। तो 7-8 पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आपने उस इंसान से जोड़ रखे हैं। अब वो इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है, ठीक है, तो सिर्फ आपको उसकी नेगेटिव मेमोरीज याद आएंगी कि आप ये सोचोगे कि भाई जब ब्रेकअप हुआ था तो आप कितना परेशान रहते थे, बट वो इंसान आपकी कॉल नहीं उठाता था, आप उसके सामने रोते रहते थे, वो इंसान आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता था, फ़ोन काट के वो चला जाता था, आपको ब्लॉक कर देता था। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे आप अभी अपने सगे हो, बात थोड़ी कड़वी है, ठीक है, लेकिन आप अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। थोड़ा सा एक गहरी सांस लो, सोचो कि आपसे अपने बारे में ही सोच रहे हो, आप कुछ भी इधर उधर का नहीं सोच रहे हो कि कैसे क्या होगा, बस आप ये सोचो किसी भी तरीके से आपका एक्स वापस आ जाए। तो उस इंसान की अगर शादी हो रही है तो मेरे दोस्त होने दो, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, और उस इंसान को वैसे भी रियलाइज़ होना है, क्योंकि जितनी मेमोरीज आपके पास है उतनी मेमोरीज उसके पास भी है। ठीक है, वो इंसान आगे चल के अगर शादी करता है, ठीक है, या फिर नहीं भी करता है, या फिर अकेले भी रह रहा है, तो उसको कुछ टाइम बाद जाके वो इस चीज़ का एहसास होगा कि आप क्या हो। ठीक है, क्योंकि उसे आदत आपकी है। ठीक है, अभी भी नई चीज़ है। ठीक है, नया उन्होंने ब्रेकअप किया है, भाई ब्रेकअप आपसे परेशान होकर उन्होंने किया, आपसे इरिटेट होकर किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड किया है, भले वो लड़ाई झगड़ा की हो, आपने वैल्यू खत्म की हो अपनी, जो भी किया हो आपने, आप ओवर अवेलेबल रहे हो, आपने रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट किया है, इस वजह से वो इंसान आपको छोड़ के गया है। ठीक है, और अभी क्या लग रहा होगा वो इंसान अगर छोड़ के गया तो हमसे रिक्वेस्ट कर ले, मना ले, तो मेरे दोस्त यहाँ पे मैं बता दूँ, मनाया उसको जाता है जो नाराज़ होता है। ठीक है, जो इंसान परमानेंट जा चुका होता है उसको नहीं मनाया होता, मनाया उसको जाता है जो इंसान नाराज़ होता है।
होता है, ठीक है। जो इंसान जा चुका होता है परमानेंट, उसको नहीं मनाया जाता, ठीक है, क्योंकि वो नहीं मानेगा। उसने आपसे ब्रेकअप रातों रात थोड़ी नहीं किया कि कल रात में उसने फैसला कर लिया कि हमें आपसे ब्रेकअप करना है, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे दोस्त। वो 2, ढाई, 3 महीने पहले ही उनके मन से उतरते जा रहे थे और ये लगातार उनका ब्रेन वॉश होता जा रहा था, ठीक है। इस वजह से वो इंसान चला गया है, यही एक मात्र वजह है उनके जाने की, ठीक है मेरे दोस्त। तो उनको मनाना नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि मनाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उस इंसान ने अपने मन में बैठा लिया है कि कुछ भी करना है बट आपके साथ नहीं रहना है, आपके साथ कोई रिलेशनशिप उन्हें नहीं रखना है, ठीक है। जैसे जिसको जाना होता है वो चला ही जाता है, जैसे आपको हर कीमत पे अपना रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, वैसे ही उस इंसान की भी इज्जत है, उन्हें हर कीमत पे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपसे तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंसान किसी को भी पसंद कर लेगा लेकिन आपको नहीं पसंद करेगा, ठीक है, फिलहाल करंट टाइम के लिए, ठीक है। बाद में जो भी होता है, ठीक है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में तो जो होना होगा वो होगा ही, ठीक है। फिलहाल अभी उनको आप नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो समय मिला है इसमें मेरे दोस्त आप सिर्फ अपने ऊपर काम कर लो। चाहते हो रियलाइज़ कराना तो अपने ऊपर काम करो, क्योंकि मेरे दोस्त तुम अभी समझो इस चीज़ को, जिस दिन उन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो जाएगी ना, आप ठंडे पड़ जाओगे, आपको कोई मतलब नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो इंसान किससे मिल रहा है, किससे बातें कर रहा है, शादी कर रहा है, दूसरे रिलेशनशिप में या फिर ब्रेकअप में, ठीक है मेरे दोस्त। अभी आपको वो इंसान चाहिए इसलिए मैटर कर रहा है। दुनिया में लाखों करोड़ों घटनाएं हो रही हैं, आपको नहीं फर्क पड़ता, क्यों? क्योंकि नहीं आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। अभी आप परेशान इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हो, तो काइंड ऑफ इस चीज़ को आपने अपनी सेल्फ स्टीम से जोड़ रखा है कि कोई आपको कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि आपने कभी कोई गलती नहीं की, आपने हमेशा लॉयल्टी प्रोवाइड की उस इंसान को, ठीक है। प्लस वो इंसान आपको छोड़ के चला जा रहा है, आपको बदले में भाई धोखा मिल रहा है, ठीक है। उस इंसान को जरा से भी आपकी कदर नहीं है, ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं करता वो इंसान, ठीक है। उसने इतने सारे वादे किए थे, शादी के, ठीक है, सब वो इंसान एक झटके में तोड़ के चला गया है। प्लस वो आपके बातों का जवाब तक नहीं दे रहा है वो इंसान, ठीक है। ये सब सोच सोच के आपको गुस्सा आ रहा है भाई। आप जैसे उससे बात करने जाते हो, ठीक है भाई, उस इंसान को बात तो सुननी नहीं होती है, आप उससे फिर और बात करते हो, रिक्वेस्ट करते हो उस इंसान से, और वो इंसान आपसे रूडली बात कर देता है। ये बात भी आपको लग जाती है, ये बात भी आप रात में जब लेटते हो, सोचते हो, तो आपको बुरी लगती है। और ये जब आपको बुरी लग रही है बात, आपको हर्ट कर रही है, तो आप और ज़्यादा सोचते हो उस इंसान को, तो और ज़्यादा सोचते हो तो वो इंसान फिर आपको और ज़्यादा मैटर करने लगता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है मेरे दोस्त कि आप तभी तक उसको चाह रहे हो जब वो इंसान आपके जब तक पहुँच के बाहर है, ठीक है। क्योंकि एक एक मैसेज आप उसका मिस करते हो, ठीक है। वो आपको मिस क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके इनबॉक्स में आप 500 मैसेज आपने डाल रखे हैं, ठीक है। हर समय आप उसको कॉल करते हो, हर समय आपने उसको फील करा रखा है कि आप उसकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाओगे, आप हमेशा उसकी ज़िंदगी में रहोगे, ठीक है। उसका काम नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है। काम से मेरा मतलब है कि जैसे उसने मान लीजिए गलती से उसने अगर आपको आई मिस यू डाला, ठीक है भाई, ब्रेकअप के 2 महीने बाद, तो आप भी उसको मैसेज डालने लगोगे भाई आई मिस यू, और प्लस आप 5-10 मैसेज और डालोगे कि आपने कितना मिस किया और कितना प्यार करते हो। भाई आपने तो उसका काम कर दिया, ठीक है भाई। 2 महीने बाद वो इंसान अगर आई मिस यू लिख रहा है तो आपको रिप्लाई क्या करना चाहिए? रिप्लाई करना चाहिए भाई अब 2 महीने बाद क्यों याद आ रही है, ठीक है। 2 महीने भाई जो सर्वाइव किया आपने खुद से किया ना। मोस्टली लोग करते हैं कि आप उसका रिप्लाई करने लग जाते हैं, फिर उस इंसान का काम हो जाता है, फिर वो इंसान गायब हो जाता है ज़िंदगी से। क्योंकि देखिए रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम कुछ एक दूसरे में देख के आते हैं, ठीक है, और जब हम लोग अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर लेते हैं, फिर वो अगला इंसान का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। भाई उस इंसान ने शेर पसंद किया था, आप बिल्ली बन गए हो, ठीक है। तो उस इंसान को बिल्ली नहीं पसंद है, आपको वापस से शेर बनना पड़ेगा, तभी कुछ पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है मेरे दोस्त। और इसमें बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ट्राई करेंगे तो आप किसी चीज़ को टारगेट कर लोगे। टारगेट अगर बना लोगे, अगर उसी चीज़ पॉजिटिव रहोगे, खोने का डर अगर अपने मन में रखोगे, तो मेरे दोस्त ऑलरेडी खो दोगे। तो किसी इंसान की शादी हो रही है, आपके एक्स पार्टनर की शादी हो रही है, तो उसे होने दीजिए, इससे कोई भी मतलब नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। आप अगर उसकी शादी रोक भी दोगे बीच में, ठीक है, तो इसमें आपका ही नुकसान है, ठीक है। आप कोई गिल्ट फील होगा क्योंकि उस इंसान को तो आप मिस नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप उस मेमोरीज़ को मिस कर रहे हो। भाई कुछ टाइम का घटिया रिलैक्स मिल जाएगा, आप उसको उल्टा सीधा सुना लोगे, आप उसकी शादी के बीच में आ जाओगे, तो कुछ टाइम तक आपको एक घटिया रिलैक्स मिल जाएगा 2-4 दिन का, लेकिन फिर आपको गिल्ट होने लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका काम तो नहीं हो रहा है ना। अल्टीमेटली जो वक्त आपने गुजारा है, जो वक्त आपको चाहिए, जो मोमेंट आप मिस करो, वो तो नहीं वापस आ रहा है। भाई उस इंसान से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना मेमोरीज से। आप अपने पुराने टेक्स्ट पढ़ते हो कि आपको लगता होगा भाई कितना सब कुछ वो बढ़िया था, वो मोमेंट हमने जो बिताया कितने बढ़िया था, उसमें आपको कितना बढ़िया फील होता है। भाई ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है भाई, हम उन चीज़ों को याद रखते हैं जहाँ पे हमें बढ़िया फील होता है, ठीक है, वो हमारे लिए एक मार्क होता है। तो वही वाला सुकून हम वापस पाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं, सिर्फ अपने ऊपर काम करो। जो तुमने अगर अपनी वैल्यू बढ़ा ली, अपना कॉन्फिडेंस अगर बढ़ा लिया, तो पहले जैसे बन गए ना, तुम्हें किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, बिना रिलेशनशिप के कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल है, वो अभी तुम महसूस नहीं करो, अभी तुम फील नहीं करो। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ कभी और बेटर हो नहीं पाएगी, आपको हमेशा इसी तरह जीना पड़ेगा लो कॉन्फिडेंस से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो समझ लिया आपका माइंडसेट ही चेंज होगा। आपको जो कमी खालीपन महसूस हो रहा है ना, ये उस इंसान की कमी नहीं है, ये कमी सिर्फ आपके अंदर है, ठीक है। अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए
किसी भी तरीके का रिएक्ट नहीं करना है, आप उनको उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी, इतना समझ लीजिए। अगर किसी भी तरीके की कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ मेरे दोस्त आप सिर्फ अपने आप को उनसे दूर करेंगे, ठीक है। प्लस फर्दर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस कम करेंगे। कोई भी इंसान कोई भी काम, कोई भी गोल अचीव करता है अपने कॉन्फिडेंस के दम पे, तो कॉन्फिडेंस मेरे दोस्त बचा के रखना है। कॉन्फिडेंस बचा के रखेंगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहेगी तो आपकी आइडेंटिटी बनी रहेगी, ठीक है, आपकी कुछ वैल्यू होगी। भाई इंसान किसके पीछे भागता है? जिसकी कुछ वैल्यू होती है। तो मेरे दोस्त आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, उसमें मैंने बहुत ढेर सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाके उसमें देख सकते हैं अपने से रिलेटेड वीडियो, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है, चीज़ें कैसे करनी है, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी और आप एक बेटर इंसान बन के निकलोगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।